आप टॉपिक पे रहे, दूसरी शादी को टॉपिक मेरा टाइम रोक दीजिएगा आप प्लीज। जी जी हाँ, मैं टॉपिक पे ही हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि रसूलुल्लाह के सामने कोई एतराज कर भी कैसे सकता था। हाँ, दबे छुपे अल्फाजों में हजरत आयशा ने ये एतराज किया था रसूलुल्लाह के ऊपर कि जब ये आयत उतरी कि कोई भी चाहे रसूलुल्लाह को अपने आप को जो है वो हिबा कर सकता है, तो हजरत आयशा ने ये कहा था कि आपका जो अल्लाह है, आपका जो रब है, वो आपकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए बहुत जल्दी में रहता है। तो दबे अल्फाज में तो आपको ये मिल जाएगा। दूसरी चीज के इससे भी ये साबित होता है कि किसी का एतराज ना करना इस बात की दलील नहीं है कि वो चीज सही है। मैंने जो जितनी बातें आपको बताई है उसमें से आपको ये साबित करना है कि हजरत आयशा को हैज आ गया था। अच्छा, अगर हम मान भी ले कि हैज आ गया था, हालांकि ये साबित नहीं हो सकता, मान भी ले, तो क्या सिर्फ यानी एक लड़की की शादी 5-6 साल में कर देना ये एक सही फैसला है? क्या उसको जीने का हक नहीं है? क्या उसको फैसला लेने का हक नहीं है अपनी जिंदगी का? बिल्कुल है। तो जब आप उसकी शादी 5-6 साल में करवा दोगे उनकी मर्जी के बिना, तो फिर वो तो उसके ऊपर जबरदस्ती है, उसके ऊपर आपने बोझ डाल दिया। आप देखिए कि एक वेबसाइट है, इसमें 13 साल से पहले अगर कोई किसी के साथ सेक्स करता है तो उसको सेक्सुअल क्राइम माना जाता है, और वो आज भी मौजूद है। तो अगर आज रसूलुल्लाह होते और ये करते, या अगर जैद भाई, क्योंकि आज भी इनको इस्लाम इजाजत देता है, अगर ये शादी करेंगे तो इनके ऊपर भी यही चार्जेस लगेंगे सेक्सुअल क्राइम का। तो मेरा जैद भाई से एक सवाल ये है कि क्या आपकी उम्र अभी जितनी भी है 45-50? हो गया आपका जी जैद भाई। अच्छा, मैं चाहता हूं कि जैद भाई आप वीडियो ऑन ही रखे यार। मैं हूं यहाँ पे जी। चलिए, तो हम इसमें अब हमारा ये मैं स्टार्ट करूंगा। मेरी पावर पॉइंट 3 मिनट का होगा, अभी 3 मिनट का 3 मिनट का सेशन होगा हमारा ये, ठीक है जी। तो एक मिनट, तो रेडी है? ले नहीं सकता, आप नहीं ले सकते ना, उसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, इसी वजह से स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम ने कहा, ये 2 फतवे आपकी स्क्रीन पे मैंने रखा, वो ये कहते हैं ये कोई प्रेफरेबल चीज, यानी इस एतबार से कोई बहुत बड़ी वजह हो, शरई बहुत बड़ा रीजन हो, तब करना चाहिए। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी आयशा रदियल्लाहु अन्हा में बहुत बड़े बेनिफिट्स थे, और जो आगे जाके साबित हुए। हदीस के जो टॉप 4 नरेटर्स में से एक आयशा रदियल्लाहु अन्हा है, 2200 हदीसें बयान कर रही है। टॉप फतवा देने वाले 6 जिनके रिकॉर्ड हुए हैं उसमें से एक हैं। बहुत बड़ी स्कॉलर, और आगे के जमाने तक उन्होंने खिदमत की इस्लाम की, औरतों को गाइड किया, औरतों के राइट्स के लिए खुद खड़े होकर उन्होंने बात किया। जो जुल्म का जमाना था उसमें उन्होंने औरतों के राइट्स रिप्रेजेंट किया, मतलब जमाने जाहिलियत में जो इस्लाम ने राइट्स दिया तो प्रोटेक्ट किया उन्होंने। तो ये सारे उसके बहुत बड़े बेनिफिट्स थे। अब अगर कोई बहुत बड़ा बेनिफिट है तब कोई माइनर लड़की से निकाह हो सकता है, विच इज लाइक मंगनी हमारे जमाने की। देखिए, आप किसी चीज पे ऑब्जेक्शन लें तो उसे उस पर्सपेक्टिव से, उस सोसाइटी से बाहर निकालकर हमारे आज के अंडरस्टैंडिंग पे उसको ना फिट किया करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो कहा जा रहा है उनकी दोस्त आते थे खेलने के लिए, तो मैं आपसे कहता हूं ये तो उल्टा दलील हुई आपके खिलाफ, ये तो दलील हुई आपके खिलाफ। क्यों? आपको पता है वो जाके छुपती थी, क्यों छुपती थी? क्योंकि हया की वजह से, जो उनके अंदर हया है। और क्यों? क्योंकि वो खुद पोस्ट प्यूबर्टी थी। अब सवाल ये उठता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो बालिग होने के बाद कैसे खेल सकती थी वो लड़कियां? तो हम देखते हैं कि कमांड ऑफ हिजाब 5th हिजरी में आया, और ये पहले का वाकया है। इससे साबित नहीं होता कि आयशा रदियल्लाहु अन्हा नाबालिग थी। मेरा चैलेंज अभी तक स्टैंडिंग है कि एक हदीस बताओ, अब तक एक हदीस नहीं आई है। और बल्कि मैं आपको याद दिलाऊं कि पूरा रिबटल राउंड आपका चला आने वाला है, अभी चला गया बल्कि, और आपने यही नहीं बताया कि सही एज क्या है। क्या आपको नहीं पता है सही एज क्या है? क्या आपके पास कोई स्टैंडर्ड में आपने ही कहा हमारे मुताबिक, तो वो स्टैंडर्ड के मुताबिक ऑलरेडी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही साबित हो चुके हैं, क्योंकि वो जमाने के हिसाब से सही था, और ये कोई जोक नहीं है। चलिए, अब वो कहा जा रहा है कि वो डॉल्स के साथ खेलती थी, तो आपको पता है ये हदीस देखिए, तबूक की जंग 9 हिजरी में हुई, खैबर की जंग 6 हिजरी में हुई, यानी कि वो टाइम पे उनकी उम्र 14 और 17 साल है। वो टाइम पे भी वो डॉल से खेलती थी, तो क्या 14 साल 17 साल तक भी प्यूबर्टी नहीं आई थी? आप ये बात कहने वाले? और आप जो कह रहे थे पता है कौन से टॉय से खेलते हैं, आपको पता है आप क्या इशारा कर रहे हैं। लेकिन आप ये कोरा का आर्टिकल थोड़ा पढ़ लीजिए, व्हाई डू अडल्ट वुमेन स्टिल लव डॉल्स। किसने कायदा बनाया कि बड़ी होने के बाद, बालिग होने के बाद वो डॉल से नहीं खेल सकते? कहा दिया है? ये एक आर्टिकल पढ़ लीजिए। औरतों ने कई सारों ने अपनी टेस्टिमनी दी है कि हाँ, उनको डॉल से खेलना क्यों पसंद है। और आपको मैं बता दूं, आयशा रदियल्लाहु अन्हा सिर्फ डॉल से नहीं खेलती थी। अगर आप ये हदीस देखोगे बुखारी की, तो उहुद की जंग के अंदर वहां जाके वो उन्होंने पानी उठाना, सर्व करना। 3 मिनट हो गए आपके। साहिल भाई रेडी? जी
हाँ, अच्छा मैं जैद भाई, एक मिनट साहिल भाई रेडी हैं आप? जी मैं रेडी हूँ, चलिए बिल्कुल जी। टाइम स्टार्ट देखिए जैद, हाँ जैद भाई ने कहा कि उस जमाने में वो चीज होती थी इसलिए वो सही है। भाई उस जमाने में तो मूर्ति पूजा भी होती थी, उस जमाने में तो शराब भी पीना सही था, उस जमाने में तो प्रोस्टिट्यूशन भी सही था। तो उस जमाने में कुछ चीज अगर गलत हो रही थी, इसका ये मतलब नहीं है कि वो सही हो जाएगी रसूलुल्लाह के लिए। अगर ऐसा था तो फिर मूर्ति पूजा भी बंद नहीं करना चाहिए था, प्रोस्टिट्यूशन भी बंद नहीं करना चाहिए था, और उसके बाद जो है वो शराब पीना भी बंद नहीं करना चाहिए था। तो ये कोई दलील नहीं है। अच्छा, इन्होंने मुझसे पूछा कि भाई सही एज क्या होनी चाहिए? सही एज यही होनी चाहिए कि जहां पे एक बच्ची जो है वो खुद का फैसला ले शादी करने के लिए। और अगर हम देखें कि तकरीबन और ये कोई फिक्स एज नहीं होती है, ठीक है, लेकिन इतना सभी को पता है कि एक इंसान जब अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करता है और जब वो जैसी उसकी एज बढ़ती है, उसकी प्यूबर्टी कंप्लीट हो जाती है, तब उसके अंदर सोचने की और इतना बड़ा फैसला लेने की सलाहियत आती है। अच्छा, इसके साथ साथ आप देखिए कि शादी के बाद का जो मरहला है वो प्रेगनेंसी का भी है, सेक्सुअल इंटरकोर्स, उसके बाद प्रेगनेंसी। अगर आप देखें 9-10 साल की बच्ची अभी तक उसका फिजिकल डेवलपमेंट में नहीं हुआ होता है, और कई सारी बच्चियां बस इस वजह से मर जाती है क्योंकि उनको अर्ली प्रेगनेंसी हुई थी। उनका जो पेल्विक एरिया है वो अभी तक डेवलप नहीं हुआ होता है कि वो सेफली एक चाइल्ड बर्थ कर सके। तो इस लिहाज से भी जो है इस्लाम का जो कानून है कि सिर्फ मेंस्ट्रुएशन आने पे, हालांकि ये कुरान और हदीस से साबित भी नहीं है, हालांकि खुद हजरत आयशा का मेंस्ट्रुएशन आना ये भी साबित नहीं है। जो मैंने हदीस पेश की थी आपके सामने उसमें ये बिल्कुल साफ लिखा हुआ था कि वो हजरत आयशा खुद कहती है कि मैं यानी औरतें जो है वो फिजिकली डेवलप भी नहीं होती थी पूरी तरीके से, यानी उनके अंदर गोश्त भी नहीं होता था। और उसके बाद उनकी जो मेंटल मैच्योरिटी है वो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो गुड़ियाओं से खेलती है। उसके बाद ऐसी गुड़िया से जो हराम है, और फतहुल बारी के में इब्ने हजर अल अस्कलानी लिखते हैं कि वो उसके लिए, उनके लिए, हजरत आयशा के लिए इसलिए अलाउड था क्योंकि वो बालिग नहीं हुई थी। उसके बाद हजरत आयशा खुद कहती है कि मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे पता ही नहीं है। तो इस लिहाज से भी गलत है। क्या आज की तारीख में जैद पटेल भाई जो है वो शादी कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते 6 साल की बच्ची के साथ? इस्लाम इजाजत देता है क्या नहीं देता है? अगर इजाजत देता है और आप एक 45-50 साल के, क्या आप इस चीज को करना पसंद करेंगे खुद? अगर नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे? बच्ची पे मत डालिए। बच्ची 6 साल में, 7 साल में सोच ही नहीं सकती है कि उसके साथ जो है क्या हो रहा है। उसका कंसेंट मायने ही नहीं रखता, वो कंसेंट दे ही नहीं सकती है। इसके अलावा जो मैंने एक बात बताई थी कि हजरत आयशा की जो एज है जब उनका इंतकाल हुआ तभी 66 ईयर्स की एज थी। तो वहां पे कोई ऐसा नहीं था कि बहुत जल्दी मर जा रहे थे। और जो ये बड़ा सवाल था कि भाई एक 55 साल का इंसान वो 6 साल की बच्ची से कैसे शादी कर सकता है, या 9 साल की बच्ची के साथ कैसे शादी? साहिल भाई आपका टाइम खत्म हो गया। यार इतना जल्दी जल्दी खत्म हो जा रहा है टाइम। आप वहां पे रख सकते हैं, ये दिखा दूं मैं जी, चाहिए तो आपको, ये देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे मेरे पास मौजूद है। नहीं कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, चलिए जैद पटेल साहब रेडी? जी मैं रेडी हूँ। जैद भाई योर टाइम स्टार्ट नाउ। ऑब्जेक्शंस में साहिल ने ये जो कहा है कि झूला भी झूलती थी, तो मैं आपसे ये कहता हूँ झूला भी झूलती थी, ये कौन सी दलील हुई? आप कोई भी अम्यूजमेंट पार्क में जाओ, आपको देखो कितनी औरतें दिखती हैं, कोई भी गार्डन में चले जाओ, आपको जवाब मिल जाएगा। ये सवाल का जवाब मुझे यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है। इब्न हजर ने कहा कि वो प्यूबर्टी नहीं पहुंची थी। इब्न हजर हमारे लिए दलील नहीं है। और स्कॉलर्स का जब आप कोई मजहब पे एतराज उठाते हो तो उसके उसूल तो आप जानते हो ना। उसूल क्या है कि स्कॉलर्स में अगर इख्तिलाफ हो तो जिसके पास प्रूफ है हम उस स्कॉलर की बात को लेंगे, जिसके पास प्रूफ है। जैसे आपने सूरह 66 के ताल्लुक, सूरह 65 वर्स 4 के ताल्लुक से जो कहा, मैंने आपके सामने प्रूफ रखे, और उस आयत में कहीं ये नहीं दिया है कि नाबालिग लड़की से शादी कर सकते हैं। कहीं दिया है? देखो उसके अंदर क्या दिया है, इद्दत की पीरियड कितना है, 3 मंथ्स है। और लम यहिदना, जिन्हें हैज नहीं आता है, उनका इद्दत का पीरियड दिया हुआ है कि 3 मंथ्स है। और वो नहीं इद्दत, आप उससे इस्तेदलाल जो बता रहे हैं ना, जो स्कॉलर्स ने किया है, वो इंसान है, उनसे गलती हो सकती है। और इब्न हजर ने, आपको पता है इब्न हजर के ताल्लुक से भी ये बात जो है ना, ये भी अगर आप फुल पढ़ोगे ना, उन्होंने खुद कहा है दिस इशू नीड्स टू बी डिस्कस फर्दर। आप जो लिंक दे रहे हो ना इस्लाम की का, उसी में थोड़ा और आगे पीछे देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। और प्लेइंग विद डॉल्स परमिसिबल है इवन फॉर वुमेन, इमाम इब्न हिब्बान, इब्न नसाई, वो सब कह रहे हैं। और स्कॉलर्स में भी हम ये बात कह रहे हैं। आई होप ये बात तो आप क्लियर समझ गए होंगे इंशाल्लाह। आपने ये जो इंसिडेंट बताया कि
जारियतुन हदीसतुस्सिन्नी। काश कि आप अरबिक टेक्स्ट पे जाते थे, थोड़ा डिक्शनरी में देख लेते थे, आपको अपना सवाल का जवाब खुद ही मिल जाता। ये जारियतुन का मतलब अगर आप डिक्शनरी में देखो तो देख सकते हो कि उसका मतलब क्या है, एक यंग गर्ल, यंग वुमन की बात हो रही है। और इसके अंदर जो मेड की बात हो रही है, इसके अंदर कहीं ये नहीं है, इसके अंदर कहीं ये मीनिंग नहीं है कि वो नाबालिग है, हैज नहीं आया, ये आपका इस्तेदलाल है। और अगर आपको दूसरे हदीस के यूज देखना है तो ये हदीस देखिए कि जारियतुन शाबतुन, जवान, हाँ जवान, शाबतुन खास इसके साथ स्पेसिफिकेशन के साथ भी है। और आप कई हदीसों में देखोगे कि मुआविया रदियल्लाहु अन्हु जब वो बने, जब गवर्नर बने, तो तब के बारे में कहा गया है कि वो जवान। तो ये जवान जारिया जारिया ये आया है, तो हमें इस बात को देखना चाहिए। और ये जो आपने कहा है कि जो लोग दलील हैं, तो ये स्टैंडर्ड में मैं चाहता हूं आप एक बार जरा वाजे करो, लोग आपके लिए लोग सही समझेंगे, लोग स्टैंडर्ड है। तो आपका स्टैंडर्ड अगर लोग हैं तो आप तो क्लियरली ऑलरेडी साबित हो चुका है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रैक्टिस सही थी। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। मैं जो बात कह रहा हूं ना, ये जो मेंसेस, मैं प्रूफ के साथ कह रहा हूं। आप जो कह रहे हो ना कि वैसा होता था, आपको पता है कितनी सारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों देखो, डॉटर्स को देखो, उनमें से किसी की एक की बड़ी उम्र दिख रही है, फातिमा रदियल्लाहु अन्हा वाज द ओनली वन, लेकिन उनकी भी उम्र कितनी है, 30 से पहले उनका इंतकाल, 30s में इंतकाल हुआ है ऑलमोस्ट। हाँ, तो आपके कई मिसालें, मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूं, आप हवा में बात कर रहे हो, मैं आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूं। एज ऑफ मेंसेस मैंने प्रूफ के साथ बताया, और आपने जो कहा है ना, मैं चाहता हूं ये बात वाज़ेह हो जाए, ये तो सब आप देख चुके हो मेडिकली। ये जो फॉर्मूला है ना, अगर वो फिट नहीं है ना, हम आपके साथ है साहिल, अगर वो मेडिकली फिट नहीं है ना, आप क्यों हमें दूसरी साइड पे भेजने की कोशिश कर रहे हैं? इस्लाम आपके साथ है और आपको जो बता रहा है कि नहीं, नुकसान नहीं होना चाहिए, इस्लाम की टीचिंग है ये। और आपको सॉरी जद भाई, आपका टाइम खत्म हो गया जद भाई। साहिल साहब, आर यू रेडी? हाँ, एक मिनट। जी बिल्कुल। एक मिनट दीजिएगा। बिल्कुल। मेरी आवाज आ रही है ना साहिल भाई आपको? हाँ, एक मिनट आ रही है, मैं जरा वो स्क्रीन शेयर कर लूं, मुझे जो दिखाना है। बिल्कुल, ठीक है। जी, आप स्टार्ट करिए। तो देखिए, ये मैंने इनसे सवाल किया था कि सिर्फ मेंस्ट्रुएशन का स्टार्ट हो जाना, क्या ये दलील है कि वो, हाँ, साइलेंस, एक मिनट। जी साहिल भाई, योर टाइम स्टार्ट नाउ। स्टार्ट करूं? ठीक है। यस सर। ये मैंने आपके स्क्रीन के सामने एक lifescience.com का एक आर्टिकल रखा है। जैद भाई को शायद ये पता नहीं होगा कि कोई भी लड़की 9-10 साल में, 11 साल में प्रेगनेंसी के लिए रेडी नहीं होती है। ये कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है कि भाई अगर उसको प्रॉब्लम होने वाला है तो फिर आप जो है आप मेरे साथ है। कोई भी लड़की 9-10 साल में अगरचे उसको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाए, इस बात की दलील नहीं है कि वो अभी पूरी तरीके से फिजिकली फिट हो गई है। ये आपके सामने आर्टिकल है lifescience.com का, इसमें कहते हैं देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल डेंजर ऑफ कैरिंग अ प्रेगनेंसी व्हेन यू आर एज 9 और 10. During pregnancy, the volume of blood in a person's blood body increases by about 50%, and all that extra fluid can put tremendous strain on child's heart. Simon said the child's growing body may also be deprived of critical nutrients like calcium, as those nutrients get diverted to the developing fetus. तो इसमें अगर ये आर्टिकल देखें, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अर्ली प्रेगनेंसी, टीनेज प्रेगनेंसी, ये एक सेफ प्रेगनेंसी नहीं है। इसमें बहुत सारे रिस्क फैक्टर है, कॉम्प्लिकेशन है, बच्चे का मरना भी जो है वो पॉसिबल है, माँ भी मर जाती है। इसके हवाले से मैं आपको बहुत सारे आर्टिकल दे सकता हूँ। तो इनका ये कहना कि भाई मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने से एक लड़की फिट हो जाती है, बिल्कुल गलत है। इस बात में कोई भी दम नहीं है। हजरत आयशा के बारे में जो कहा गया है कि मैंने उसके बारे में बताया था कि वो खुद 66 ईयर्स तक जिंदी थी। और मैंने इनसे सवाल किया था कि अगर एज मैटर नहीं करता है बूढ़े और बच्चे का, तो हजरत मोहम्मद साहब ने खुद फातिमा की शादी जो है अबू बकर और उमर से क्यों नहीं कराई, उन्होंने अली से क्यों कराई? और बल्कि उस हदीस के डिस्क्रिप्शन में बाकायदा लिखा है कि इस वजह से नहीं कराई क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा थी। तो रसूलुल्लाह को अपनी बच्ची के बारे में तो ये पता था कि मुझे बूढ़े के साथ नहीं करना है, लेकिन खुद इस बारे में नहीं सोचे। अच्छा, इन्होंने एक बात कही थी
कि रसूलुल्लाह जो है वो खूबसूरत दिखते थे और उनके जब उनका इंतकाल हुआ तो वो 15-20 वाइट बाली थे, तो इस हिसाब से अभी शाहरुख खान भी तो बहुत स्मार्ट दिखता है, सलमान खान भी बहुत स्मार्ट दिखता है, तो अब उसकी शादी क्या 9 साल की बच्ची से 6 साल की बच्ची से कराना सही हो जाएगा? किसी का खूबसूरत दिखना बुढ़ापे में या उसका फिट होना, ये कहाँ से सही हो जाता है कि वो 9-10 साल की बच्ची से शादी करे और उसके साथ फिर हम बिस्तरी करे? तो पूरा जो कॉन्सेप्ट देता है इस्लाम इस बारे में, यही गलत है। एक बूढ़ा इंसान बच्ची के साथ शादी करे, ये कोई पसंद नहीं करेगा। जैद भाई खुद पसंद नहीं करेंगे, जो हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं वो खुद भी नहीं पसंद करेंगे। मेरा सवाल इनसे फिर से यही है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने से क्या एक लड़की जो है वो फिजिकली मेंटली रेडी हो जाती है? 9-10 साल में मीनार स्टार्ट हो जाता है। बल्कि अगर आप विकिपीडिया का आर्टिकल देखें तो जो डेटा 1700 साल पहले का लिया हुआ है वो भी मैं बता देता हूं। अगर आप ट्रेंड देखें तो पहले लेट स्टार्ट होता था मीनार यानी मेंस्ट्रुएशन लेट स्टार्ट होता था, बाद में हाँ ये बस मैं बता देता हूँ। ये देखिए, ये स्क्रीन पे आपके सामने है कि 1830 में जो मीनार की जो एज थी वो 17.5 थी और वो गिरते गिरते अभी जो है आप जी रूल से खिलाफ जा रहे हैं, सॉरी खत्म हो गया आपका। ठीक है जैद पटेल साहब, आर यू रेडी? ओके, जस्ट 10 सेकंड्स जी। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से सही साबित हुई या नहीं हुई, इंसाफ से बताइए। वो जमाने के लोगों में ये बात मानी हुई थी और हार्म कोई तकलीफ हुई आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को? पूरी शादी में 9 इयर्स तक थी उनके साथ, हार्म हुआ कोई? नहीं हुआ। तो यानी कि वो चीज के हिसाब से साबित हो गया कि ये शादी सही थी, जो दोनों मेयार साहिल ने बताया उसी हिसाब से। अब जो शाहरुख खान की बात है, तो आपको पता है, सिर्फ एक गूगल सर्च कर लो, सेलिब्रिटीज विद बिग एज डिफरेंस, आपको दिखाई देगा बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज जिनके बहुत कम एज वाले स्पाउसेस, बहुत सारी मिसालें, ढूंढना नहीं पड़ेगा ज्यादा। और बिलियनर्स देखोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे बिलियनर्स दिखोगे विद मच यंगर वाइफ, 60 इयर्स 50 इयर्स, इतना गैप। और बल्कि दूसरी जो औरतें हैं वो सोचते हैं कि हम क्यों उसकी बीवी नहीं बनी, मतलब मैं क्यों नहीं बनी उसकी बीवी बिलियनर की। तो सही बात तो ये है ना कि ये लोगों में, लोग उन्हें गलत नहीं बोलते, डबल स्टैंडर्ड्स है कि नहीं, ये डबल स्टैंडर्ड्स है कि नहीं। इस्लाम के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उंगली उठा रहे हैं, हालांकि वो खुद अपने जमाने के, वो कोई बिलियनर कुछ नहीं है, क्योंकि उनको जन्नत का जो मकाम, जो बात है, और वाइफ उनके साथ जन्नत में, उस मकाम के लिए तो कोई भी मुस्लिम औरत तैयार होती, मतलब इतनी बड़ी बात है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ, सब चाहते सब वर्जिन से शादी कर सकते थे, नहीं, लेकिन एक ही वर्जिन शादी, वो भी उसके अंदर बहुत बड़े रिलीजियस बेनिफिट जो साबित हुए बाद में। मतलब आप सोचिए इस बारे में। अब ये जो हार्म वाली बात है ना साहिल, वी आर विद यू, हार्म नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका जरा रिसर्च फ्लॉड है जो आप कह रहे हो ना। मेंसेस, आप ये देखो, ग्रोथ स्पर्ट्स होते हैं, मेंसेस आने के 1 साल पहले औरतों की बॉडी में ग्रोथ स्पर्ट्स होते हैं। ये देखिए रिसर्च है, ये जामा कोई मुस्लिम नहीं है, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, उसके अंदर आता है कि 1 साल पहले स्पॉट होता है जिसमें बॉडी की ग्रोथ होती है, और मेंसेस के बाद मैक्सिमम 1 साल में ग्रोथ खत्म हो जाती है। मतलब जो ग्रोथ होनी थी मेंसेस से पहले मेजर पार्ट अचीव हो जाती है। और ये बात को सोचना चाहिए। देखिए, खाली मेंसेस हमारी शर्त नहीं है, हार्म नहीं होना चाहिए, ये भी शर्त है, साइकोलॉजिकली रेडी होना चाहिए, वो भी शर्त है, वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम दैट्स। और जो आप बताइए, अमेरिका के अंदर जो 1880 में 10 साल 12 साल की एज ऑफ कंसेंट थी, सब मर जाती थी क्या? वो सब लड़कियां मर जाती थी क्या? डू यू बिलीव दैट? क्या वो सब पीडोफाइल्स थे? क्या वो सब रेपिस्ट थे? क्या वो सब सारे जो एडजेक्टिव्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यूज करते हैं उनके लिए भी यूज करेंगे? और जो सारी चीज हम देखते हैं ना, ये जो चीज है अमेरिका की, अभी की बात कर रहे हैं हम, अभी। और बल्कि आपने जो हिस्टोरिकल जो रिपोर्ट्स बताई ना, जरा मैं चाहता हूँ, 1400 साल पहले की रिपोर्ट बता रहे, आप आज के डेटा से वो साल जमाने का जजमेंट कर रहे हैं, ये भी रॉन्ग है, ये भी मिस्टेक है बहुत बड़ी। अब देखिए, आज की रिपोर्ट ये है, हर 1 लाख बच्चियों में 140 बच्चियां अमेरिका में 10 से 14 साल की प्रेग्नेंट हो रही हैं। ये क्या साबित कर रही है? ये आपकी थियरी को गलत साबित कर रही है, ये धज्जियां उड़ा रही है आपकी इस थियरी को कि ये रॉन्ग चीज है, आपको समझना चाहिए। और ऐसा देखिए तो 18 साल की लड़की भी, शादी की रात में उसकी डेथ हो गई, शादी की रात, तो 18 साल भी तो फिट नहीं हुआ ना फिर तो। देखिए, हमें समझना है, वी आर विद यू, 18 साल में भी इसकी शादी नहीं होनी चाहिए थी। जो लड़की की ऐसे वेडिंग नाइट में डेथ हो गई, माँ को, फादर को पता होना चाहिए था कि इसका जजमेंट के हिसाब से करना चाहिए था। 61 ईयर ओल्ड आदमी की भी डेथ हो गई, तो क्या हम अभी क्या क्या रूल्स बनाने वाले हैं इस बारे में?
35 ईयर ओल्ड की भी डेथ होती है। देखिए क्या होता है ना, हमें इसके अंदर अपने इमोशंस में फ्लो नहीं होना चाहिए। जैद भाई टाइम खत्म हो गया। साहिल भाई हाँ, एक मिनट का लास्ट 3 मिनट। जी। देखिए, जैद भाई ने कहा कि भाई जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो कम एज की लड़कियों से या औरतों से शादी करते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि एक औरत जो लीगल एज पे पहुंच गई है, उसको अभी सेंसस है, उसको पता है उसके लाइफ का क्या डिसीजन लेना है। उसके बाद अब चाहे वो बूढ़े से शादी करे या फिर जवान से करे, उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, उसके बावजूद भी अगर इस तरीके से कोई सेलिब्रिटी कोई कम उम्र की शादी से कम उम्र की लड़की से अगर शादी करता है तो 100 गालियां सुनता है, लोग उसकी बुराइयां करते हैं, इसको अच्छा नहीं समझा जाता। लेकिन उसके बावजूद उस औरत ने खुद का फैसला लिया। अब वो अडल्ट है, इस वजह से वो लीगली अलाउड है। यहाँ पे मैंने आपको ये कहा था कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होना, ये 5 साल की शादी, 5 साल की बच्ची से आप शादी कर लोगे तो वो कहाँ से उसकी ये फैसला ले पाएगी कि आप बूढ़े हैं, जवान हैं, क्या है, आपके साथ शादी करना सही है, गलत है, आप उसको पसंद आ रहे या नहीं आ रहे। और आपने अभी एक कहा कि भाई 18 इयर्स में एक लड़की की डेथ हो गई वेडिंग नाइट में। तो भाई ये एक्सेप्शन केस को आप जनरलाइज ना करें। ये पता नहीं ये अभी मैं इस के बारे में क्या कहूँ आपको। आप एक एक्सेप्शनल केस को जनरलाइज कर रहे हैं। 18 साल में जो प्रेगनेंसी होती है, उनको इस तरीके के जो है वो प्रेगनेंसी रिलेटेड जो मेडिकल रिस्क होता है वो नहीं होता है। और आपने एक चीज ये कहा था कि तो इस तरीके से आप पहली बात तो जनरलाइज जो एक्सेप्शन को लेके कर रहे हो गलत है। और मैं जो डेटा बता रहा हूं वो जनरल डेटा है कि 9, 10 साल, 11 साल में अगर एक बच्ची प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो उसके मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और बल्कि जो मैंने आपको आर्टिकल बताया था उसके मुताबिक भी जो एक्सपर्ट्स है वो साफ साफ कहते हैं कि 9, 10, 11, 12 साल में कोई भी लड़की जो है जवान नहीं यानी प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए। बल्कि जो सेफ टाइमिंग है वो 20 के बाद का आता है, जहां पे उसका जो रिस्क है वो पूरा कम हो जाता है। तो एक बात ये हो गई। अच्छा, आपने कहा कि प्यूबर्टी जो है वो पहले ही उसका स्टार्ट हो जाता है। मैं आपकी बात से ये मानता हूं आपकी बात को, लेकिन उसको देखिए टैनर स्टेज कहते हैं। टैनर स्टेज अगर आप देखें तो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने के बाद भी 2 से 4, 5 साल लगते हैं। क्या आपने अपने घर पे बच्चियों को नहीं देखा? क्या आसपास में आपने बच्चियों को नहीं देखा कि मेंस्ट्रुएशन होने के बाद भी तकरीबन 15, 16, 17 साल लग जाते हैं उसको पूरी तरीके से डेवलप होने के लिए, उसको पूरी तरीके से यानी उसके इंटरनल ऑर्गन्स डेवलप होने के लिए। ये देखिए, फिजिकल चेंजेस आर बिकमिंग मोर ऑब्वियस फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स इन स्टेज 3 along with a growth spurt in height. Your teens hormones are hard at work furthering development from the previous stage. तो आपकी यानी कोई भी बातें जो है वो दलील यानी ना साइंस के मुताबिक है, ना अकल के मुताबिक है, ना ही समाज के मुताबिक है। एक औरत, एक लड़की या एक मर्द जब वो पूरी तरीके से मैच्योर हो जाए, सोच समझने लगे, तब उसका डिसीजन होना चाहिए शादी करने का। और जब वो पूरी तरीके से सेफ टाइम पे, सेफ पीरियड पे पहुंच जाए, साहिल भाई तब टाइम उसका खत्म जो हो है गया आपका। प्रेगनेंसी का टाइम साहिल होना भाई, चाहिए। जी साहिल भाई जी 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 टाइम खत्म। तो जी अच्छा, जो मैं बोल रहा था ना कि लास्ट सेशन है ये, अभी 2-3 सेशन और है, सॉरी। जी जी ठीक है, तो जैद पटेल साहब, आर यू रेडी? जी, जस्ट मोमेंट। हाँ, मैं इसको कर देता हूँ। I'm ready to start. चलिए, हाँ, एक मिनट, मैं टाइम सेट कर दूं। रेडी सर, मैं आपका सुन। जो 2 मेयार साहिल ने बताए, वो 2 मेयार के हिसाब से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी सही साबित हो चुकी है। और जो डेटा वो बता रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट बता रहे हैं, वो इस जमाने की रिपोर्ट बता रहे हैं। वो एक्सपर्ट्स ने क्या 14 साल पहले का कमेंट किया है? आप किस बारे में डिबेट कर रहे हैं? आज के जमाने में या 1400 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो मेन टॉपिक है। तो आपको ये बारे में बात होनी चाहिए। हम आपके साथ है, अगर हार्मफुल है ना, हम आपके साथ है। इस्लाम ने खुद रोका है, हदीस है मौजूद। ये ना आपके कहने की वजह से, सिर्फ आपको सही बताने के लिए हम लोग नहीं कर रहे, ये हमारे स्क्रिप्चर्स में पहले से मौजूद है। हाँ, तो ये बात तो है। तो जो 2 मेयार आपने बताए, लोग क्या कहते हैं और मेडिकली हार्मफुल है कि नहीं, दोनों एतबार से सही साबित हो चुकी है। चलिए दूसरे जो एतराज है उसका जवाब देखते हैं। फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी के ताल्लुक से आपने कहा, तो कोई कंपलसरी नहीं है शादी कराना कम उम्र में, परमिसिबल है, फादर के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है।
और इसके अंदर लड़की की भी इजाजत है। आप क्यों समझते हैं कि फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की इजाजत थी? उनकी इजाजत नहीं समझी जाएगी? हर चीज क्या मेंशन होना जरूरी है? अंडरस्टूड होती है कोई बातें। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है तो रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी हुई, कम उम्री में हुई, तो एक बेटी वो भी है। और इसमें आप ये भी सोचिए कि जब फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को प्रपोजल आया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नाराज नहीं हुए, यानी वो सोसाइटी में एक एक्सेप्टेड बात थी, बल्कि ये दलील भी खुद आपके खिलाफ हुई, यानी ये दलील भी आपके खिलाफ हुई। वो सोसाइटी में इट वाज एक्सेप्टेड के प्रपोजल दिया जा सकता है, ये चलता था ये बात कम उम्री में। और आप ये देखिए जो आपने कहा है कि ये चीज, तो आप जब एज ऑफ मैरिज पे उंगली उठा रहे हैं आज इतना, तो आपको एज ऑफ कंसेंट पे भी उंगली उठाना चाहिए। क्या आप जानते हैं चाइना में 14 साल की एज ऑफ कंसेंट है। और एज ऑफ कंसेंट क्या है? यानी जिसके अंदर इलीगल रिलेशन किए जा सकते हैं। मैरिज की मिनिमम एज 20 साल 22 साल है। और जो मैं आप सबको बताऊं, देखिए ये एज ऑफ कंसेंट है ना, आप जाके खुद देखिए ageofconsent.net, कंट्रीज के लॉज के साथ पूरी डिटेल दी हुई है कि 12 साल फिलीपींस में 12 साल एज ऑफ कंसेंट। हाँ, इंडिया में 18 साल है, वहां पे 12 साल है। जापान हमसे एडवांस, जापान 13 साल है और कई कंट्रीज में 14 साल है। चाइना 32 कंट्रीज, 15 साल है फ्रांस और 25 और कंट्रीज, 16 साल है यूएसए और कितनी सारी और कंट्रीज। तो मैं आपसे कहता हूं कि इससे ये जो सब गलत, उनको पता है वो सब कर रहे हैं, चाइल्ड मोलेस्टेशन और रेप कर रहे हैं वो लोग, और आप ही हम सब समझदार हैं। व्हाट इज दिस? यानी कौन सही है? आपको क्यों लगता है आप ही सही है? और ये जो 14 साल के बारे में मैंने कहा, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग कर रहे हैं और साबित क्या कर रहे हैं मालूम है? कि आपकी थियरी के 10 साल वाले बच्चे फिट नहीं होते ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए, ये रिपोर्ट में तो आया है, यूएसए की रिपोर्ट है कि 12 साल एवरेज एज है फर्स्ट इंटरकॉर्स की अमेरिका में। 8-9 साल में कई बच्चे करते हैं, कई बच्चे करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये चीज से क्या साबित हुआ। वो लोग प्रैक्टिकली क्या साबित कर रहे हैं मालूम है? कि आपकी थियरी के वो लोग अनफिट होते हैं ना, वो लोग साबित करेंगे नहीं हो रहा है। एक होता है लेटर ऑफ द लॉ, एक होता है स्पिरिट ऑफ द लॉ। और मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं, आपको पता है अभी एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी काम कर रही है। जैसे गैलप की पोल है जिसके अंदर आया 25 साल उम्र होनी चाहिए मिनिमम औरतों की, 27 साल होनी चाहिए मर्दों की। और आप सोचो कि ये हो गई, अभी 18 से 21 की बात हो रही है, फिर 25-27 पे आ जाए, 30 साल तक जाए, और वो लोग जाके देखेंगे ये जो 2022 वाले लोग थे ना, ये लोग तो सब पीडोफाइल थे, ये सब सेक्सुअल अब्यूजर्स थे। अगर आप ये कहेंगे तो क्या आप उनके क्रिटिसिज्म को सही समझोगे उस जमाने के क्रिटिसिज्म के हिसाब से? आप टाइम खत्म। बैटरी लो यार जैद भाई, आप कैमरा क्यों बंद कर देते हो यार? हाँ रहिए ना, कैमरे के साथ रहिए, क्या मसला है? फिर बंद कर दे। चले कोई नहीं। जी स्टार्ट करूं मैं? नहीं, एक मिनट, हाँ रिस्टार्ट कर दो मैं टाइमर। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट नाउ। जी, मैंने इनसे ये पूछा था कि मेंस्ट्रुएशन का सिर्फ स्टार्ट हो जाना क्या इस बात की दलील है? क्या सिर्फ मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने से एक बच्ची फिजिकली एक सेक्सुअल इंटरकोर्स के साथ उसके बाद वो प्रेगनेंसी, सेफ प्रेगनेंसी और सेफ चाइल्ड बर्थ के लिए रेडी हो जाती है? हमने एक्सपर्ट्स को देखा है और खुद इस बात को जैद भाई जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो जाके कोई बाजू में कोई गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाए और या पीडियाट्रिशियन के पास जाए और जाके पता करे कि भाई के सेफ पीरियड क्या होता है। क्या 9-10 साल की बच्ची जिसको सिर्फ मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया है, क्या वो प्रेगनेंसी के लिए रेडी है, यानी सेफ प्रेगनेंसी और सेफ चाइल्ड बर्थ के लिए? मैंने आपको अभी डेटा बताया, यानी वो आर्टिकल बताया, और उसके हिसाब से कई सारे आर्टिकल है जिसमें टीनेज प्रेगनेंसी की वजह से माँ की भी मौत हुई है, बच्चे की भी मौत हुई है, या फिर प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है। कई सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। अच्छा, इन्होंने कहा कि 1400 साल पहले ऐसा नहीं होता था, या वो टाइम की जो लड़कियां हैं या जो औरतें हैं वो अलग होती थी। अगर अलग होती थी तो उसका एक साइंटिफिक एविडेंस हमें बता दे कि पहले की औरतों की जो हड्डियां हैं और वो जो उनका जो स्ट्रक्चर है वो अलग होता था। ऐसी कोई बात नहीं है। डेटा कॉमन है कि औरतों की एज या उसका जो ग्रोथ है वो सिर्फ मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने पे वो पूरी तरीके से फिट नहीं हो जाती। इसका जवाब अभी तक इन्होंने मुझे नहीं दिया है। दूसरी बात, क्या एज ऑफ कंसेंट के बारे में इन्होंने बात की। देखिए, एज ऑफ कंसेंट अगर किधर कम है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सही है। ये एक सोशल इशू है और लोग जो है, जो सोसाइटी होती है वो इस पे काम करती है और उस हिसाब से सेट करती है। अच्छा, जरूरी नहीं कि वो जो फैसला अगर सोसाइटी ले वो सही हो। हमें खुद अकल लगा के देखना है कि क्या ये चीज सही है या नहीं है। दूसरी चीज, एज ऑफ कंसेंट अगर कम भी है, 14 साल है, 15 साल है, 13 साल है, तो एज ऑफ कंसेंट में कोई शादी नहीं कर रहा है।
शादी नहीं कर रहा है कि शादी होगी उसके बाद उसको बच्चे पैदा करना है, उसके बाद उसके ऊपर बोझ आ रहा है। हालांकि हम इसको सही नहीं समझते क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उस हिसाब से तो ये सही नहीं है, और अगर किधर अलाउड भी है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसमें जो है वो एक सोशल इशू है, उस पे सोसाइटी गौर और फिक्र करती है और उस हिसाब से फैसला लेती है। सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना 14 साल की लड़की, या आपको फिजिकली डैमेज नहीं करेगा सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, लेकिन आप अगर शादी करते हैं, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है, आपकी अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, वहां पे प्रॉब्लम आपको दिखाई देगा। अच्छा, इन्होंने एक बात कही थी कि हजरत आयशा जो है वो बड़ी इंटेलिजेंट थी और वो यानी उन्होंने ये इतनी सारी हदीसें, मुझे बताइए हजरत आयशा ने क्या ऐसा इंटेलिजेंट वाला काम किया है? एक फैमिली के, यानी एक जो बच्ची होती है या एक घर का जो मेंबर होता है, उसे तो पता होता है कि हमारे घर पे क्या चल रहा है, हमारे घर का रूल्स क्या है, कितने बजे उठना है, क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, नमक कितना डालना है। ये कौन सा इंटेलिजेंस है? क्या हजरत आयशा ने कोई एल्गोरिदम निकाला, कोई फॉर्मूला निकाला, टाइम कोई खत्म हो गया कोई साहिल भाई, अजीब टाइम बात खत्म, निकाल दी? साहिल भाई टाइम खत्म जी हो गया आपका। जी 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 जी।